नमस्कार, मैं डॉक्टर हर्षल एकतपुरे, कंसल्टेंट एंडोक्राइनोलॉजिस्ट एंड डायबिटोलॉजिस्ट, पूना सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, विमान नगर, पुणे। दोस्तों, त्योहारों का सीजन आ रहा है। त्योहारों में अभी नवरात्रि हो गई, उसके बाद दशहरा, दिवाली, ये सब एक के बाद एक त्योहार आने वाले हैं। अभी इस समय जिनको डायबिटीज है, खास करके टाइप 2 डायबिटीज है और जो दवाई पे है, उनमें कई सारे प्रश्न निकल के आते हैं कि क्या चीज़ें खाना चाहिए, क्या चीज़ें नहीं खाना चाहिए, क्या चीज़ें खाने से मेरा डायबिटीज बढ़ सकता है, या क्या चीज़ नहीं खाने से मेरा शुगर ड्रॉप हो सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि मैं ये जो अलग अलग प्रकार के पदार्थ बनते हैं उसका आनंद ले सकता हूँ क्या नहीं। तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो है डिसिप्लिन। अगर आप डायबिटिक है तो सबसे पहले त्योहारों का सीजन शुरू होने से पहले अपना HbA1c चेक करवा लीजिए। आपका HbA1c कंट्रोल में रहना चाहिए। अगर आपका डायबिटीज कंट्रोल में है तो ये पहला फर्स्ट स्टेप है, जहां से आगे आप फिर जो त्योहार का सीजन है उसकी एंजॉयमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। तो जब भी आपका मेडिकेशंस चल रहा होता है डायबिटीज के लिए, और जब भी आपको सामने ऐसे कुछ पदार्थ आते हैं जो जैसे स्वीट हो, जैसे फॉर एग्जांपल बूंदी का जो लड्डू रहता है, अगर वो आपको डायलेमा है कि मैं वो खा सकता हूँ कि नहीं खा सकता हूँ, तो उसमें आप उसको एनालाइज करना सीखिए। जैसे बूंदी का लड्डू है तो उसमें कितनी कैलोरीज है, या फिर वो किस चीज से बना हुआ है। तो उसमें शुगर है, बूंदी है वो तली हुई है, और कार्बोहाइड्रेट्स है। तो ये 80 to 90% हाई कैलोरी फूड है। और हाई कैलोरी फूड जब भी आप कंज्यूम करेंगे तो आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ने के चांसेस मोर देन 90% है। तो इस चीज में आप यूजुअली पोर्शन कंट्रोल कर सकते हैं। अगर लड्डू आपको एंजॉय करना ही है तो उसका छोटा सा टुकड़ा एंजॉय कर सकते हैं। इसके अलावा जो बाकी के स्नैक्स होते हैं, जैसे चिवड़ा, भुजिया, या जो मीठे नहीं रहते हैं, चकली वगैरह, ये जो स्नैक्स रहते हैं अगर वो आप खाना चाहते हैं तो उसमें भी कई बार कैलोरी का लोड ज्यादा रहता है, क्योंकि ये सब रिफाइंड फूड रहता है, तला हुआ फूड रहता है। अगर आपने 5-6 बजे कुछ इस प्रकार का स्नैक खाना चाहते हैं, जैसे चिवड़ा हो गया या चकली हो गया, तो उसके बाद का जो आपका सब्सिक्वेंट डिनर है उसमें आपको वो कैलोरिक एडजस्टमेंट करना बहुत जरूरी है। जैसे आपने आधा प्लेट अगर चिवड़ा खाया है उस समय, तो रात के खाने में से आपको कार्बोहाइड्रेट्स पूरी तरह से वर्ज करने हैं। जैसे चपाती या जो राइस है उसको वर्ज करके सिर्फ आपको प्रोटीन्स और फाइबर, जैसे दाल है और सलाड से, उसी पे ही रात के डिनर के लिए आपको काम चलाना है। तो ये पूरे दिन का जो कैलोरीज का गणित है, और ये सब जो कैलोरीज है वो कौन से पदार्थ से आती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार सरकमस्टेंसेस अनअवॉइडेबल रहते हैं, आप बाहर जाते हैं अपने रिश्तेदारों के पास, वहां से कुछ खा के आते हैं, फिर घर में खाना बना हुआ रहता है, फिर वो भी खत्म करना होता है। तो कई बार ऐसे सरकमस्टेंसेस आ सकते हैं। तो इसमें जितना हो सके उतना आपको कैलोरी कंजम्पशन कम करके जो भी हेल्दी फूड स्टफ है उसका कंजम्पशन ज्यादा करने से आपको डायबिटीज नियंत्रण में रखने में फायदा मिल सकता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि जो शुगर चेकिंग, इस त्योहार के सीजन में आप शुगर चेकिंग ज्यादा फ्रिक्वेंटली कीजिए। मैं तो एडवाइस करूंगा जिन जिनको डायबिटीज है वो हमेशा अपने पास या घर पे ग्लूकोमीटर रखे। हर 2-3 दिन में, 3 दिन में खाली पेट वाला या खाने के 2 घंटे बाद वाला शुगर चेक करके देख सकते हैं। उसका ट्रेंड एनालाइज कीजिए, एक रीडिंग के बेसिस पे पैनिक मत होइए। फास्टिंग और पोस्ट प्रेंडियल चेक करके वो लिख के रखिए, 3 दिन, 6 दिन, 8 दिन में कितना उसका ट्रेंड रहता है, ट्रेंड बढ़ रहा है, कम हो रहा है, उसके हिसाब से आप डिसीजन लीजिए, या फिर अपने डॉक्टर को कांटेक्ट करके उनकी सलाह लीजिए। सिमिलरली अगर एक आधा फूड स्टफ के बारे में अगर आपको ज्यादा ही अप्रहेंशन है, तो कई बार उसके बाद वो फूड स्टफ आपकी बॉडी पे क्या असर करता है वो आप ब्लड ग्लूकोज चेक करके देख सकते हैं। जैसे आपको लगता है कि ये खाने से तो मेरी शुगर बढ़ने वाली है नहीं, तो वो आप खा के 2 घंटे बाद या 1 घंटे बाद शुगर चेक करके देख सकते हैं कि आपकी बॉडी वो फूड स्टफ कैसे हैंडल कर रही है। कई बार हर किसी में फूड डाइजेशन का तरीका अलग अलग होता है, तो एक प्रकार का फूड ही अलग व्यक्ति में अलग अलग शुगर के लेवल्स दे सकता है। तो ये सारी चीजें जो आपको ध्यान में रखनी होती है। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो रहती है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन सबसे पहले शुरू होता है खाने के मामले में, और उसके बाद जो है वो एक्सरसाइज के मामले में। कई बार त्योहारों के सीजन में एक्सरसाइज गड़बड़ा जाता है, फिर खाना और एक्सरसाइज इसका बैड कॉम्बिनेशन होके वेट बढ़ने लगता है, और जब वजन बढ़ता है तो फिर आपका डायबिटीज और शुगर लेवल भी वापस बढ़ने लगता है। तो ये 2-3 चीजें हैं। डिसिप्लिन रखना है डाइट में, एक्सरसाइज में, शुगर चेकिंग करते रहना है बीच बीच में, और अगर कुछ गड़बड़ लगे तो अपने
डॉक्टर की सलाह लेके उस प्रकार से ही मेडिकेशन एडजस्ट करना है। सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल भी नहीं करना है। धन्यवाद।